एप्लीकेशन फीस यूनिवर्सिटीज की आपको यहाँ पे मस्ट मिलती है। मास्टर्स की बात करें वो टोटली जो है वो आपका रिसर्च बेस्ड ही आपका यहाँ पे मास्टर्स होता है। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो स्कॉलरशिप्स एज एच कुछ भी नहीं है, मेरिट बेस या नीड बेस इटली की तरह। नो कंपटीशन, नो वीजा रिजेक्शन, नो अपॉइंटमेंट इशू। अगर आप भी 2026 में किसी ऐसे कंट्री की तलाश में हैं तो सल्वानिया से बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप भी यूके से, यूएसए से या ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्ट हो चुके हैं तो सल्वानिया आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है। तो इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ उसकी एडमिशन टाइम बताऊंगा, उसका एप्लीकेशन टाइम, एप्लीकेशन फी, बैंक स्टेटमेंट, वीजा अपॉइंटमेंट, वीजा रेशियो, एम्बेसी टाइम, टोटल बजट, ये कंप्लीट पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल सकती है। अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू हो, इस तरह की अपडेटेड स्टडी अब्रॉड के वीडियोस चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम हेडिंग देखते हैं जो सल्वानिया है वो आपको क्यों चूज करना चाहिए। देखिए नंबर 1 पे यहाँ पे ना तो अपॉइंटमेंट के इश्यूज हैं। अगर आप इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हो, इसका बहुत ही लेस कंपटीशन है। वीजा रेशियो यहाँ पे गारंटीड है। अगर आपका एडमिशन सिक्योर होता है तो वीजा आपका कंफर्म है। इनिशियल डिपॉजिट बाकी यूरोपियन कंट्रीज की निस्बत बहुत ही लो है। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करें जिस तरह बाकी कंट्रीज के अंदर रश होता है, यहाँ पे रश वाला सिस्टम नहीं है। तो ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी वजह से एक स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, लेकिन सल्वानिया आपको बिल्कुल भी इन मामलात में कंफ्यूज नहीं करता। बिल्कुल लो बजट के अंदर, बिल्कुल बाकी कंट्रीज की निस्बत में जिनका बजट बहुत ही हाई होता है, उन कंट्रीज की निस्बत ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट हेडिंग के अंदर अगर हम इसके एडमिशन ओपनिंग की बात करें, 15 जैन 2026 के अंदर इसके एडमिशन जो है वो ओपन हो जाएंगे, जो कि ऑनवर्ड जाते हैं अप्रैल 2026 तक। इंटेक्स की बात करें, यहाँ पे आपको जस्ट एक इंटेक ही मिलता है जो कि इनका मेजर और लार्जेस्ट इंटेक है, वो है सितंबर इंटेक, जिसके एडमिशंस ओपन हो चुके हुए हैं। फाइंडिंग पोर्टल्स की बात करें, कहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटीज और अपने कोर्सेज फाइंड कर सकते हैं, इसका कोई एक सिंगल पोर्टल नहीं है। आप यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो, या इनका एक सेंट्रल पोर्टल सिस्टम होता है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप चेक कर सकते हो कि आपके कौन कौन से कोर्सेज और आपको यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं। यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज नहीं मिलेंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको सिंपल अपनी यूनिवर्सिटीज और अपने कोर्सेज इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो उस लिंक्स के थ्रू। बाकी कोर्सेज की बात करें, आपको इंजीनियरिंग से लेके, आईटी से लेके, बायोलॉजी से लेके, मेडिकल के तमाम कोर्सेज 100% इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में मिलते हैं, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। अगर हम इनकी लैंग्वेज की बात करें तो आपको इनकी लैंग्वेज में बहुत कम ही कोर्सेज मिलेंगे जो कि सल्वानिया इनकी लैंग्वेज है। बाकी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में आप 100% अपनी जो एजुकेशन है, अपना बैचलर्स, मास्टर्स, इवन कि आप पीएचडी कंप्लीट कर सकते हो। अटेस्टेशन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे पहले ही अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होगी, जिस तरह साउथ कोरिया में, फिनलैंड में, स्वीडन में आपको पहले अटेस्टेशन की जो है वो रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं, जिसमें आपने अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपने अपनी डिग्रीज को, अपनी बैचलर्स की डिग्री, अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है बैचलर्स की 4 डॉक्यूमेंट्स को जो है वो टेस्ट करवाना होता है। अगर आप ऐसा बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो आपको मैट्रिक और एफएससी की डिग्रीज को जस्ट जो है वो अटेस्ट करवाना होता है। पहले आप अटेस्ट करवाओगे, अटेस्ट करवाने के बाद आपका एडमिशन जो है अप्लाई होगा। अगर आप विदाउट अटेस्टेशन अप्लाई करोगे तो आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मोर ओवर अगर हम इसकी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मोस्ट फेमस हैं और ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। अगर हम इसकी ट्यूशन फी की बात करें, इसमें आपको जो यूनिवर्सिटी ऑफ लुबनान की जो फी है उसकी कॉस्ट आपको आ सकती है 2000 से लेके 5000 यूरो तक, कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। नेक्स्ट नंबर 2 पे जो यूनिवर्सिटी आती है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीबोर है, इसकी फी आपको मिल सकती है 3000 से लेके 6000 यूरो तक, ये भी कोर्स टू कोर्स ही डिपेंड कर रही होती है। बाकी थर्ड नंबर पे यूनिवर्सिटी आपको नजर आ रही होगी, उसकी ट्यूशन फी भी आपको जो है मिल सकती है 4 से लेके 6, लेकिन आप अपना ओवरऑल जो ट्यूशन फी का माइंड है वो 2000 से लेके 6000 यूरोस तक ही रखें, इतनी ही फी होती है, उससे ज्यादा आपको फी नहीं मिलेगी। एप्लीकेशन फी यूनिवर्सिटीज की आपको यहाँ पे मस्ट मिलती है जो कि 50 यूरो से लेके 150 यूरो तक होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो सल्वानिया को टारगेट कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सल्वानिया को टारगेट नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें सल्वानिया के अंदर जो अगर आपके 50% मार्क्स हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं है फॉर बैचलर्स। अगर आप एज अ मास्टर्स के लिए जा रहे हो, आपका 2.5 CGPA तो आप इसको टारगेट कर सकते हो।
आइट्स की बात करें, कुछ कोर्सेज के अंदर, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आइट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलेंगी, कुछ के अंदर आपको आइट्स की रिक्वायरमेंट्स मिल सकती हैं। मतलब विदाउट आइट्स भी आप इसको टारगेट कर सकते हो। अगर आइट्स रिक्वायर्ड भी है तो वो 6 बैंड रिक्वायर्ड होता है, जो कि इतना टफ नहीं है, जो कि लो बैंड्स ही हैं। टाइप्स ऑफ मास्टर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे मास्टर्स जो है 1.5 ईयर्स का और 2 ईयर्स का मिल सकता है। बैचलर्स की बात करें आपको 3 ईयर्स का जो है वो मिलता है, जो कि आपको कंप्लीट करना था, जिसमें आपको रिसर्च वगैरह भी यहाँ पे जो है वो दी जाती है। मास्टर्स की बात करें वो टोटली जो है वो आपका रिसर्च बेस्ड ही आपका यहाँ पे मास्टर्स होता है। मतलब आपको कोई दूसरा थ्योरी जो है वो आपको कम ही यहाँ पे पढ़ने को मिलती है। अदरवाइज आप अपना जो है रिसर्च वर्क के अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स, तो आप अपना रिसर्च वर्क के अंदर अपना मास्टर्स चूज कर सकते हो। थ्योरी वाला आपको बहुत ही यहाँ पे कम मिलता है। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो स्कॉलरशिप्स एज एच कुछ भी नहीं है, मेरिट बेस या नीड बेस इटली की तरह। अगर मेरिट बेस की बात करें, ट्यूशन फी वेवियर स्कॉलरशिप्स आपको मिलते हैं, जिनमें आपकी ट्यूशन फी जस्ट वेव ऑफ हो जाती है। वो भी आपको आपके सीजीपीए के अकॉर्डिंग, आपके जो है आपका कितना सीजीपीए 3.5 या 3.7 उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलती है। नेक्स्ट अगर हम इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस पाकिस्तान से कैसे कैसे आप कर सकते हो। फर्स्ट आपने देखे अप्लाई करना है सेंट्रल सिस्टम से, जो इनका एक जॉइंट सिस्टम ही आप कह सकते हो, या अलग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आपने अप्लाई करना है। सेंट्रल सिस्टम का आप लिंक जब चेक करोगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। उसमें अप्लाई करने के बाद आपका एडमिशन कन्फर्म होगा। आपने 50% यहाँ पे ट्यूशन फ़ी पे करनी है। ट्यूशन फ़ी पे करने के बाद देन आपने जो है जर्मन एम्बेसी से इसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। देखिए यहाँ पे इसका एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर में भी इसकी एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर जो है बन जाए, लेकिन अभी इसकी एम्बेसी नहीं है। आपने जर्मन एम्बेसी से ही इसकी अपॉइंटमेंट लेनी है, जो कि जिस तरह जर्मन में आपको समटाइम्स लगता है कि इश्यूज होते हैं अपॉइंटमेंट के, लेकिन आपको सलमानिया के अंदर अपॉइंटमेंट के इश्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कम स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन जर्मन एम्बेसी जो है वो उसको इतना इख्तियार मिला हुआ है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो सलमानिया के वीज़े जो है वो इशू कर ले। अपॉइंटमेंट आपने जब बुक कर लेनी है ऑनलाइन, आपने जाके जर्मन एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद यहाँ पे भी आपका टीआरसी कार्ड ही आपको मिलता है, क्योंकि जिनके अंदर टीआरसी कार्ड पहले ही मिलता है वहाँ पे उनकी इमिग्रेशन और यूनिवर्सिटीज़ का आपस में एक कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। जिस तरह आपको पता होगा इटली, फ्रांस में हम बाद में टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टीआरसी जब आप अपना वीज़ा फाइल सबमिट करवाने जाते हो तो आपके पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लगता, आपको टीआरसी कार्ड आपके एड्रेस पे ही मिल जाता है। तो वहां पे जाके आपको टीआरसी कार्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, जो कि एक बड़ा ही प्लस पॉइंट है सलवानिया का। आप अपनी जब फाइल सबमिट करवा के आ जाते हो, इसकी वीज़ा फी भी पे करते हो 90 यूरो। वो पे करने के बाद या तो आपको दोबारा कराची कॉन्स्टेंट में जाके अपना टीआरसी कार्ड लेना पड़ेगा, जो आपने जो एड्रेस दिया होता है मोस्टली आपका एड्रेस पे ही आपको जो आपका टीआरसी कार्ड है वो मिल जाता है। तो ये इसका एक छोटा सा स्मूथ सा प्रोसेस है सलवानिया का। इस वजह से मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, सबसे इजी प्रोसेस अगर यूरोपियन कंट्री का है ना तो वो सलवानिया का है। टाइम ऑफ प्रोसेस की इसके हम बात करें, जिन कंट्रीज के अंदर टीआरसी कार्ड पहले अप्लाई होता है वहां पे ओवरऑल 6 to 7 मंथ लग ही जाते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं वो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए तो उनके लिए एक ही इनटेक होता है जो कि सितंबर का होता है। तो उसमें आपको 4 to 5 या 6 to 7 मंथ ईजिली लग जाते हैं, क्योंकि उसका एक प्रोसेस कंप्लीट करते करते आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करते करते उनको कंप्लीट एक टाइम लग जाता है। वीज़ा रेशो की बात करें तो 99% जो है उसकी वीज़ा रेशो है। 1% में फिर भी मार्जिन रख रहा हूँ, क्योंकि समटाइम्स आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, वो भी 1% है। 1% से भी कम है या 0.009 पॉइंट इसके चांसेस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो, अदरवाइज आपका वीज़ा रिजेक्ट यहाँ पे नहीं होने वाला। टोटल बजट की बात करें तो आपको जो टोटल बजट है सलवाने के लिए कितना रखना चाहिए, आपको 18 to 20 लाख जो है वो सलवाने के लिए अपना बजट रखना चाहिए, मस्ट। इतना आपका बजट होगा तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी आपको टोटल ब्रेकडाउन करके दिखाऊं तो आपकी ट्यूशन फी है जो कि 2000 यूरो से है, अगर आप और जो कि 5000 तक जाती है। नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन फ़ी है जो कि 50 यूरो से 100 यूरो तक है। उसके बाद आपकी अटेस्टेशन है जो कि 35,000 तक पाकिस्तानी PKR है। फिर आपकी आइट्स की रिक्वायरमेंट है, ये ऑप्शनल है, जो कि 75,000 से 80,000 है। उसके बाद आपकी वीज़ा फ़ी है 90 यूरोज़। और उस नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके कराची जाने के लिए आपके लग सकते हैं 15,000 या 10,000, और वहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने वगैरह में, कॉपीज़ करवाने में तो आपको वो 5 से 10,000 लग सकते हैं अपने वीज़ा फाइल करने के अंदर। तो टोटल ओवरऑल मिला के आपके 18 लाख तक आपका बजट बन जाता है। अगर आपकी 2000 यूरोज़ है तो आपका 15 लाख भी बजट आ सकता है, तो ये ज़्यादा बजट आपका नहीं। बाकी कोई आपको हिडन कॉस्ट यहाँ पे नहीं आने वाली। एम्बेसी टाइम की बात करें तो एम्बेसी में जो वीज़ा है वो आपका 15 to 20 डेज़ के अंदर लग जाता है।
जॉब्स आप इजीली कर सकते हो, पीआर आपको 5 इयर्स के बाद मिल जाती है। इस कंट्री का वीज़ा लगने के बाद आप अपने इटली में जा सकते हो, 6 मंथ बाद फ्रांस में जा सकते हो, नेदरलैंड में जा सकते हो। ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो सलमानिया के बारे में, जो कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मिली है, क्योंकि पहले वीडियोस इसमें हमारी अवेलेबल नहीं थी। बाकी कोई भी आपकी क्यूरी हो किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ के रिलेटेड, हम 33 कंट्रीज़ का जो है आपको अपना नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे काउंसलर्स आपको आपकी प्रोफाइल और बजट के अकॉर्डिंग जो है आपको गाइड करते रहेंगे, और आपको जो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन बनेगा वो आपको बताएंगे। तो मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।